श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। पाकिस्तान भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय, इस एक श्लोक को समझना बहुत ज़रूरी है। इस श्लोक को अगर आपने समझ लिया तो फिर मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कोई ऐसा बहाना नहीं चलेगा कि हमें पढ़ने में मुश्किल होती है। श्रीमद् भागवत गीता बहुत मुश्किल है, हम कैसे इसको समझें। सिर्फ अगर इसका एक श्लोक आपने समझ लिया तो सरल भाषा में, उर्दू भाषा में बोलेंगे। आप इसका प्रयास ज़रूर कीजिएगा। आप अपने घरों में श्रीमद् भागवत गीता को खोलिएगा और ज़रूर इसको प्रयास कीजिएगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्णा जी की लीला है, उनकी लीला अपरंपार है, उनकी लीला को कोई भी नहीं जान सकता। तो भगवान श्री कृष्णा जी के जब युद्ध को चले, तो जब कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं वहां पर तैयार हुई युद्ध करने के लिए, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध करने के लिए चलूंगा। तो धृतराष्ट्र ने जब इतनी बात कही तो व्यासदेव जी बैठे थे। तो व्यासदेव जी ने कहा कि हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्रों बिना क्या देखोगे। यानी कि तेरी तो आंखें नहीं है, आप नेत्रहीन हो, आंखों से अंधे हो, फिर आंखों के बिना आप कैसे देखोगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे व्यासदेव जी, अगर देखूंगा नहीं तो सुनूंगा तो सही। तब व्यासदेव जी ने कहा कि तेरा जो सारथी है संजय, वो मेरा शिष्य है। ईश्वर की कृपा से इसको यहीं पर बैठे सब कुछ सूझेगा और बुद्धि के नेत्रों से ये देखेगा, और आपको जो कुछ भी हस्तिनापुर में होगा, कुरुक्षेत्र में होगा, जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला होगी, संजय तुमको यहीं पर बैठा सुना देगा। संजय ने हाथ जोड़कर वेद व्यास जी के चरणों में नमन किया और कहा कि प्रभु ये सब कैसे होगा। तो व्यासदेव जी ने कहा कि हे संजय, मैं तुमको वर देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि दिव्या हो जाएगी। बुद्धि यानी हमारी अक्ल। जब इंसान की अक्ल दिव्या हो जाती है, यानी कि पाक हो जाती है, घर बैठे ही इंसान को सब कुछ जो है बुद्धि के नेत्रों से सूझता है। एक नेत्र वो है जैसे धृतराष्ट्र के थे, आंखों से अंधा था। एक नेत्र हमारे हैं, जैसे कि हम हर चीज़ देखते हैं, लेकिन हमें सब कुछ दिखाई देता है, धन दौलत परिवार सब कुछ दिखाई देता है, सिर्फ परमात्मा दिखाई नहीं देते। क्योंकि हम जब किसी से पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया, तो कहते हैं कि जी महाराज जी, हमें तो समझ ही नहीं आती, हम उसको कैसे पढ़ें, हम पाप भी ना हो जाए। तो ये सब बहाने होते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ ना करने का। सिर्फ क्या है कि हम आंखों से अंधे उस वक्त हैं कि जब हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते। तो हम जब इस बात को सोचते हैं, तो जो राजा था, धृतराष्ट्र थे, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने एक श्रद्धा रखी कि मैं युद्ध को देखूंगा। लेकिन युद्ध तो वो देख नहीं सकते थे क्योंकि आंखों से वो अंधे थे, उनके नेत्र नहीं थे। तो इसलिए संजय को दिव्या दृष्टि मिल गई। दिव्या दृष्टि यानी कि वो आंख, वो नज़र, कि वो अब अपने स्थान पर घर बैठे ही, अपने स्थान पर बैठे ही सब कुछ देखेगा और साथ साथ राजा धृतराष्ट्र को वो कथा सुनाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब संजय को जो दिव्या दृष्टि प्राप्त हुई, उसका कारण क्या था। जो श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान है, अभी जब आप 18 अध्याय सुनेंगे तो 18 अध्याय में इसी तरह हम इसका सही तर्जुमा करके आपको, ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे कि जब 18 अध्याय के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो ज्ञान था है, जब इंसान मोह में पड़ जाता है,
जब किसी भ्रम में पड़ जाता है, जब किसी वहम में पड़ जाता है, या भगवान ना करे किसी मुसीबत में आ जाता है, जब आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई कठिनाई पड़ जाती है, तो उस कठिनाई को हम कैसे पार कर सकते हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है, जैसे कि संजय को दिव्या दृष्टि प्राप्त हुई जब हम श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान पढ़ते हैं, जैसे त्रिगुण विभाग योगाय का 14वां अध्याय, देवासुर संपदा विभागाय का 16वां अध्याय, इसमें जैसे इनके अंदर बताया गया है भागवत ज्ञान बताया गया है, तो वो ज्ञान हम तक कैसे पहुंचेगा? जब तक हमारा मन नहीं होगा, जब तक हम बैठ के भगवान के पास बैठेंगे नहीं, कृष्णा जी को याद नहीं करेंगे, कृष्णा की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम परमपिता परमात्मा का नाम सिमरण नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि कभी भी पाक नहीं हो सकती, हमारी अक्ल कभी भी निर्मल नहीं हो सकती, हम कभी भी इस भव सागर से पार नहीं उतर सकते, हम कभी भी इस संसार को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी आत्मा आवागमन में इसी संसार में भटकती है। 84 लाख योनियां यहीं पर हमें इसी संसार में मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान, प्रभु हरि का ज्ञान जो विखाद योग है, तो इसी तरह हमें भी संजय बनना पड़ेगा, हमें भी धृतराष्ट्र बनना पड़ेगा कि अगर हमें कुछ भी मालूम नहीं है तो धृतराष्ट्र की तरह बैठकर हम कहीं पर भी सत्संग हो रहा हो, कहीं पर भगवान की कथा हो रही हो, तो हमें बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए। जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, हमें धृतराष्ट्र की तरह कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब धृतराष्ट्र ने श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय सुन लिए, तो जब उन्होंने सुन लिए तो उनके अंदर जो मोह था वो खत्म हो गया था, और उनको पता चल गया था कि मेरे जो बेटे हैं, मेरी जो फौज है जो पांडवों के खिलाफ लड़ रही है, ये यकीनन हारेंगे, क्योंकि ये झूठ है। और जो पांडव हैं उनकी 7 अक्षौणी सेना थी, तो उनको यकीन हो गया धृतराष्ट्र को कि पांडवों की सेना जीतेगी, क्योंकि जिस तरफ सच होता है, जहां पर सच्चाई होती है, उसी तरफ लक्ष्मी होती है, वहीं पर कृष्णा जी का वास होता है। हमेशा सच बोलना चाहिए, अपने धर्म का विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, हमें नास्तिक नहीं बनना, हमें परमात्मा की शरणागति होना है। जब तक हम परमात्मा की शरणागति नहीं होंगे, हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत गीता तमाम पुराणों की, वेदों की और शास्त्रों की माता है। इसके अंदर वो ज्ञान है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों पर निचोड़ निकालकर भगवान ने हमारे सामने रख दिया। अगर हम आज भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारी जो बुद्धि है वो निर्मल होगी? हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, आत्मा का वास कहाँ पर है? क्योंकि भगवान श्री हरि जी का विष्णु पुराण में मुखवाक्य है कि जो इंसान मेरी भक्ति करता है वो मेरे साथ ऐसे मिल जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। तो हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है, तो उसके लिए हमें भगवान के नाम का सिमरण करना है। हमें धृतराष्ट्र की तरह अगर ज्ञान नहीं है, हम लालच कर रहे हैं कि हमें युद्ध करने के बाद हमें ये धन दौलत मिल जाएगा, ये राज्य मिल जाएगा, ये बंगला मिल जाएगा, तो हमें उस मोह को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र की तरह बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सुनना चाहिए। जब तक हम श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर जो मोह है उसका नाश नहीं होगा, और हमें गुरु भक्ति कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें ईश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा के चरण कमल में बैठकर भगवान के नाम का सिमरण करें। जब तक हम भगवान के नाम का सिमरण नहीं करेंगे, हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उस ज्ञान की प्राप्ति से हमें दुखों से निजात मिलेगी,
हमें 84 लाख योनियों से निजात मिलेगी। हमें मरने के बाद यमदूतों की मार नहीं खानी पड़ेगी। हमें मरने के बाद बेतरनी नदी में नहीं गिरना पड़ेगा। हमें मरने के बाद 84 लाख योनियों से बचना है, तो हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान को ज़रूर समझेंगे और दूसरों लोगों तक शेयर भी करेंगे। जय श्री कृष्णा।